नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर इंट्राडे की पहली वीडियो में। दोस्तों, मुझे ऐसा एक जो हमारा ग्रुप है स्टॉक फॉर इंट्राडे, उसमें एक क्यूरी आई थी कि आप हमें जो कॉल्स बताते हैं, बाय और सेल की जो कॉल दी जाती है इंट्राडे बेसिस पे, उसमें आप ये भी हमें बताएं कि उनके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज 7 फरवरी 2022 को मैं पहली स्टॉक फॉर इंट्राडे की वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज हमने जो हमारा ग्रुप है उसमें 2 कॉल हमने दी थी। एक थी टेक महिंद्रा, जिसको हमने बाय कहा था। दूसरी थी गोदरेज प्रॉपर्टी, इसको भी हमने बाय कहा था। जो टेक महिंद्रा थी उसमें हमें लॉस हुआ। हमने 1458 पे उसको बोला था, वो 1448 पे चला गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरी कॉल थी गोदरेज प्रॉपर्टी की, उसे भी हमने बाई के लिए कहा था 1545 पे। 1575 उसमें हमने सेकंड टारगेट हमारा बुक करा, लगभग 30 पॉइंट। तो जैसा आप जानते हैं मैं 500 क्वांटिटीज़ सजेस्ट करता हूँ, उसके हिसाब से हमें 15,000 का उसमें प्रॉफिट हुआ। तो 5,000 का लॉस, 15,000 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमें आज 10,000 रुपये का हुआ। तो पहले हम चलते हैं दोस्तों, जो पहली कॉल दी गई वो थी टेक महिंद्रा की 10:16 पर। तो मैं इसको देख लेता हूँ, रीज़न आपको बताना चाहता हूँ कि उसका क्या रीज़न रहा, जो मुझे टेक महिंद्रा समझ में आया कि हमें टेक महिंद्रा को बाय करना चाहिए। दोस्तों, टेक महिंद्रा का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये टेक महिंद्रा का मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है। लगभग 15 मिनट का हम चार्ट रखा है इसमें। मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स मैं बता दूँ कि इंडिकेटर्स इसमें कौन से हैं। जो आप सबसे ऊपर येलो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, वो सुपर ट्रेंड की है। ये जो लाइन है जिस पे अब डॉट आए हैं, ये सुपर ट्रेंड की। इसके अलावा मैंने 200 DMA की मूविंग एवरेज लगा रखी है। 9 डेज़ की मूविंग एवरेज, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये 9 डेज़ की है, और 21 दिन की मूविंग एवरेज लगाई हुई है। इसके अलावा मैंने नीचे वॉल्यूम लगा रखा है, साथ में वॉल्यूम के साथ में 21 दिन की जो वॉल्यूम की एवरेज है वो लगाई हुई है। तो जो कॉल दी गई थी लगभग टेक महिंद्रा पे, वो दी गई थी 10:16 पे, लगभग 10:15 बजे। तो उस पर सवाल ये उठता है कि भाई क्यों दी गई थी कॉल। तो अगर मैं पहली कैंडल देखूँ दोस्तों, तो अगर आज देखें हम तो 7 तारीख है, 7 तारीख की ये पहली कैंडल थी 9:15 बजे की। इस कैंडल को हमने वेट करा, दूसरी कैंडल हुई 10:15, ये तीसरी कैंडल, अब ये चौथी जो कैंडल बनी ये 10 बजे की कैंडल थी दोस्तों। ये 10 बजे की कैंडल थी। अब अगर आप यहाँ देखें तो जो छोटी एवरेज मूविंग एवरेज है 9 डेज़ की, वो 21 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही थी। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो वो 21 दिन की जो एवरेज है उससे ज़्यादा एवरेज वॉल्यूम थे यहाँ पर हमें। तो मुझे ये समझ में आया कि इसको हमें बाय पोजीशन हम बना सकते हैं। अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ खींचता हूँ, अगर हम इसको यहाँ से पकड़े तो एक ट्रेंड लाइन को भी ये सपोर्ट करता हुआ आगे चल रहा था। ये देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, वॉल्यूम ऊपर अच्छे थे, तो इसलिए इसको कॉल दिया गया। अब सवाल उठता है कि 58 पर क्यों दिया गया, 58, 1458 पर हमने क्यों बाय के लिए कहा। तो 1458 को बाय के लिए इसलिए कहा गया कि अगर आप एक देखें, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो 1458 जो है, और यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ले लूँ, और इस लाइन को मैं येलो कलर की लाइन रख लेता हूँ, थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए। ये देखिए 1458 लगभग यहाँ ये प्राइस आ रहा है। तो इस प्राइस को कहा कि भैया आप यहाँ इसको हमें इसको बाय करना है। दरअसल जब 10 बजे इस कैंडल ने इसको काट कर क्लोजिंग दिया, तो देखिए क्लोजिंग ये हुआ था 1461 पे क्लोज़ हुआ था, 15 मिनट का कैंडल।
तो मुझे लगा था कि अब ये जो 1458 को बार बार आके बार बार रिजेक्ट हो रहा था जहाँ से, तो मुझे ये समझ में आया कि अब यहाँ से ये लाइन जो है ये अब इसका सपोर्ट का काम करेगी, और यहाँ से स्टॉक थोड़ा इसको यहाँ आएगा और इसके बाद हमारी बाई साइड में इसको जाना चाहिए। सब अब दूसरा उठा कि भाई स्टॉप लॉस हमने कैसे डिसाइड करा। तो स्टॉप लॉस के लिए भी मैं एक यही हॉरिजेंटल लाइन ही ले लेता हूँ, और जो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया वो देखिए हमने रखा 48 का। तो अगर आप ये लाइन देखें, देखिए जहाँ अभी कर्सर आ रहा है ये 48 का था, ये स्टॉप लॉस हमने रखा। अगर आप इसको देखें तो ये इसको नीचे बार बार यहाँ से वापस जा रहा था। अगर पीछे दिन भी देखें, 4 तारीख को भी देखें, तो ये आता था और इससे ऊपर ही चला जाता था। तो ये इसीलिए हमने इसको 48 का इसका स्टॉप लॉस रखा। अब अगर इसको जूम करूँ और थोड़ा सा और देखें, जैसे 10 बजे हमने दिया और ये 61 पे क्लोज़ हुआ, मुझे उम्मीद थी कि इस जो ट्रेंडिंग लाइन है ये वाली, इसको तोड़ के अभी ऊपर चला जाएगा और सपोर्ट लेके नीचे आएगा और टच करके ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद ये सीधा ही नीचे आया। हालांकि इस 9 डेज़ की मूविंग एवरेज और 21 दिन की मूविंग एवरेज लगभग क्रॉस साथ साथ चली, और बिल्कुल हमारा यहाँ स्टॉप लॉस देखिए 10:30 बजे हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल बचा 1448.10 पैसा, 15 पैसा पे ये आया, और 15 पैसे से स्टॉप लॉस बचा और ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद भी वो सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसमें हमें 5,000 का लॉस हुआ टेक महिंद्रा में। दूसरी कॉल दी थी दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टी की, इसका भी हम चार्ट देख लेते हैं। गोदरेज की जो प्रॉपर्टी की जो कॉल दी गई थी वो लगभग 1246 पे के आसपास हमने दी, 1246 पे दी थी, जिसने हमें सेकंड, और हमने बाय करा था 1545 पे। ये गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है। हम शुरू से देखते हैं एक्चुअली गोदरेज प्रॉपर्टी में क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा शेयर है। ये देखिए शुरू में आज जब गोदरेज प्रॉपर्टी जब ओपन हुआ तो वो डाउन ट्रेड में था। देखिए 15 मिनट की इसकी कैंडल्स हैं ये, और ये अच्छी खासी पिटाई हुई थी इसकी, और यहाँ इसने एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया था कि भाई अब ये ऊपर जा सकता है। मैंने इसको वेट करा, मेरी नज़र में था कि इतनी पिटाई है तो थोड़ा सा इसको रिवर्सल होना चाहिए। जैसा हमने उम्मीद करी थी वैसा लगभग रहा भी। 1246 पे हमने कॉल दी थी, ये देखिए 12:15 ये हुए। इस जब ये इसने ये कैंडल दी, इस कैंडल से ये समझ में आ गया कि अब ये रिवर्सल के ट्रेंड में है, आ चुका है, यहाँ से रिवर्सल किया जा हो सकता है। इसी ट्रेंड को मैंने मार्क करा, ओरिजेंटल लाइन में ले लेता हूँ, और ये देखिए बिल्कुल 45 पे मैंने ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लगभग इन 5 कैंडल्स के ऊपर मैंने मार्क निशान लगा के रखा कि भाई 45 इसका एक वो बनना चाहिए, और अगर हम इस पे एंट्री कहीं अगर मौका मिलेगा तो हम इस पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस की हम बात करें तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता, यही बना। ये देखिए लगभग 35 का ही स्टॉप लॉस रखा था हमने, ये हमारा स्टॉप लॉस रहा। हम वेट करते रहे, वेट करी हमने। 12:30 में इस बजा की जो कैंडल बनी 15 मिनट की, उसने वो एक डोजी एक हैंगिंग मैन सा बना, और यहाँ हमने 12:45 पे यहाँ हमने उसको एक कॉल दी आपको कि इसे बाय कर लेना चाहिए। टारगेट हमारा इसमें बड़ा था क्योंकि ये मूवमेंट करता है शेयर, और जैसा हमारा मेरा विश्वास था ये 1554 का हाई इसने यहाँ लगाया। अगली कैंडल वॉल्यूम बने, लेकिन ये एक इस कैंडल से भी मुझे लगा कि ये नहीं ऊपर ही जाएगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं करना चाहिए। ये देखिए, और फिर उसने हमारा स्टॉप लॉस टारगेट जो है हमारा 1565 का, बिल्कुल 1565 का इसने हाई यहाँ लगाया इस कैंडल पे। लगभग 2 बजे थे, लगभग 2 बजे। उसके बाद ये और चला और फिर सीधा 1575 का टारगेट इसने हिट करा। तो ये दोनों कॉल थी दोस्तों। उम्मीद है इनके पीछे के लॉजिक्स जो थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है समझ में आए होंगे।
शेयर मार्केट जो है 100% गारंटी इसमें कुछ नहीं होता। सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है तो अब उसको आगे कैसे चलना चाहिए। सेम यही चीज़ हमने यहाँ करी और हमने गोदरेज प्रॉपर्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।